हरे कृष्णा। आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विशेष करके जन्माष्टमी के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। जन्माष्टमी जिसमें भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस या बर्थडे बोलो, जन्म तिथि बोलो, जो भगवान कृष्ण ने जो दिव्य शिक्षाएं दी थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, आ, जिन शिक्षाओं को हमने 18 दिन 18 अध्याय के माध्यम से श्रवण किया और उसके पश्चात नियमित रूप से पूरे साल भर उन शिक्षाओं को, चाहे श्रीमद् भागवतम के रूप में हो, गीता के रूप में हो, महाभारत के रूप में हो, उस शिक्षाओं को हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं। विशेष करके जन्माष्टमी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम् श्री चैतन्येश्वरम परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। जन्माष्टमी जो है, जिसमें भगवान कृष्ण का प्राकट्य और भगवान कृष्ण क्यों आते हैं, और गीता में हमने श्रवण किया जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। आप सभी याद करो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा, अरे आपने ये सब परंपरा का ज्ञान दिया था, लेकिन हम दोनों मित्र हैं, वी बोथ आर फ्रेंड्स, तो आपने कब ज्ञान लिया? वो बोले, नहीं, मैंने इक्ष्वाकु को भी दिया, अन्य राजाओं को भी ये ज्ञान दिया, और मैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों को जानता हूं। और मेरा जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है। याद आ रहा है किसी को ये सब चीज? ऐसे लग रहा है ना पिछले जन्म में सुना था हमने। ऐसे लग रहा है ना, पिछले पिछले महीने नहीं, पिछले जन्म में सुना था, ऐसा लग रहा है। फिर से गीता साथ सुनेंगे तो भी फिर से लिखते रहेंगे सब, और फिर से भूल जाएंगे क्या। चिंता मत करिए, भूलते रहना भी अच्छा है, क्योंकि नया नया लगता है ना फिर। भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ध्यान से सुनना। मतलब आज से 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था द्वापर युग में। तो आज के डेट में उनके जन्म और कर्म के बारे में हम सुनते हैं तो लागू है क्या? यस और नो? प्लीज टाइप इन चैट विंडो। हम जब आज सुनते हैं तो लागू है क्या हमारे जीवन से? क्या हमारे जीवन से संबंधित है जो भगवान कृष्ण के बारे में हम सुनते हैं तो? यस और नो, यस और नो, यस यस यस, मतलब कोई एक यस बोला, ओके, यस यस यस, डाल दिया, चलो यस। फ्री तो है, कहीं पैसा तो नहीं लग रहा है, चलो फटाफट यस, नहीं नहीं, ओके। चलो कोई तो बोले नहीं, ठीक है, यस यस नो, यस नो। बोले हमारे जीवन से अरे 5,000 साल पहले हुआ था, उनको क्या पता आज के कलयुग में क्या समस्या है हमारा। भगवान को कुछ मालूम था, नहीं मालूम था? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसका इसका हम आज चर्चा करेंगे। नोट कर करके पार्किंग करके रखिए ये प्रश्न को।
और हमने ये भी सुना कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये सब सारी बातें बताई, और अर्जुन के हृदय में परिवर्तन हुआ। कुछ टॉनिक खिलाया नहीं, कुछ यानी कि ऐसा कुछ इंजेक्शन तो नहीं डाला, बोले खाली सुनाया, कर्णों के माध्यम से सुना। 1.5 घंटे का गीता, 18 अध्याय, 700 श्लोक सुना, और परिवर्तन हो गया। गांडीवधारी अर्जुन फिर से धनुष्य उठाकर परास्त करने लगे। कर्णों के माध्यम से श्रवण किया। दूसरा पॉइंट नोट करना, श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयंतोस्त्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। शृण्वताम यानी कि जो हम सुनते हैं, किसको? कथा कृष्ण। स्टार न्यूज, स्टार प्लस, जी टीवी का नहीं, कथा कृष्ण। श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण, क्या है ये? बोले पुण्य श्रवण कीर्तना। सबसे पुण्य का कार्य क्या है? कीर्तन और श्रवण। ये जब भी हम सुनते हैं तब जाकर हृदय में परिवर्तन होता है। और ज्वलंत उदाहरण अर्जुन का देख लो। जो जो श्लोक गीता के 700 श्लोक है, वो श्लोक जब भी हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन होता है। चलिए और एक क्वेश्चन पूछते हैं। हम सभी ने 18 दिन 18 घंटा सुना, बराबर, और क्विज भी अटेंड किया। उसके बाद भी जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कोई सुबह में जप कर रहे हैं, कोई दोपहर में जप कर रहे हैं, कोई दिन भर कुछ ना कुछ संघर्ष करते हुए जप कर रहे हैं। तो जब से गीता सार हुआ तब से लेके अभी तक हमने कुछ एक्सटर्नली कुछ खाया नहीं, या तो एक्सटर्नली ऐसा कुछ डंबल्स वगैरह 2 किलो 4 किलो का उठाया नहीं। खाली सुना। सुनने में कुछ परिवर्तन हुआ? यस और नो? 1%, 0.1%, 10%, 100%, 200% हुआ? यस यस यस। यानी कि जो 5,000 साल पहले जो सुना, जो सुनाया गया, जो चर्चा की गई, वो आज के डेट में भी हमें फायदा हो रहा। एक बहुत सुंदर कथा है, आप सबको बताता हूं, ध्यान से सुनना। जो जहां कहीं भी बैठे हैं उठना मत अगला 10 मिनट। उठेंगे तो लॉस हो जाएगा। बहुत सुंदर कथा है। एक बार की बात है, गुरुवायूर करके एक जगह होता है। तो गुरुवायूर में पुंतानम नाम का एक एक बहुत साधारण ब्राह्मण रहता है। नाम क्या है? पुंतानम। लिख लो। नाम क्या है ब्राह्मण का? बोले पुंथानम है ब्राह्मण का नाम। गुरुवायूर में रहता था। बहुत अच्छे भक्त थे। नंबोदरीस बोलते हैं ना उनको, दक्षिण भारत में बोलते हैं। और भागवतम का नारायणम पढ़ते थे बहुत। इतने इतने यानी यानी क्या विचार करो, इतना सुंदर वाचन करते थे। हाँ? लोग मान लो यदि सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे, ऐसे कथा करते थे वो। तो उनके गांव के निकट एक गांव था जिसका नाम था कोट्टायूर। ये ब्राह्मण थे गुरुवायूर के। उनके गांव के निकट एक था कोट्टायूर। और ये कोट्टायूर जो गांव था, वो बहुत एक घने जंगल में महाशिवरात्रि के समय में 15 दिन एक शिवजी का मंदिर था। वो शिवजी का मंदिर खुलता था और बहुत बड़ा मेला लगता था। मेला लगता है ना, जिसमें बहुत सारे खिलौने बढ़ते हैं, फिर कुछ ना कुछ सेल लगता है। विशेष कर माता जी सब मेले में, मेला लगा कि चले जाते हैं 2-2 घंटा टाइम पास करने, मतलब आप लोग नहीं। 2-2 घंटा 4-4 घंटा मेले में जाएंगे टाइम पास करने। क्या खरीदना है? कुछ नहीं खरीदना है, बस देख कर आए बस। तो मेला लगता था वहां पे, साल में एक बार। 15 दिन के लिए मेला लगता था। 15 दिन के लिए मेला लगता था, तो क्या होता था, ये जो पुंतानम थे, इनको इनविटेशन था। अब वो मेले में भागवत कथा भी होता था, कथा भी होता था वो शिव जी के मंदिर में। अब शिव जी के मंदिर में क्या करते थे? पुंथानम जी गए, यानी कि शिवरात्रि के 15 दिन पहले
ध्यान से सुनो। शिवरात्रि के 15 दिन पहले जाते थे और पूरा गांव मिलके पुंतानम को ही इनवाइट करते थे, बोलते इतना सुंदर कथा करते हैं ना। और वो मंदिर के प्रांगण में पुंतानम कथा करते थे। और हजारों की संख्या में लोग जो मेले में आते थे ना, वो बैठते थे, आकर्षक हो जाते थे इनके कथा से। पुंतानम जी ने भागवतम का 10वां स्कंद 60 नंबर का अध्याय खोला। वो अध्याय का नाम क्या था पता है? आप सभी को यदि याद होगा कि भगवान कृष्ण जब द्वारिका में रहते हैं ना, तो रुक्मिणी मैया के साथ 16,108 पटरानियों के साथ रहते हैं। और उसमें वर्णन है, एक एक रानी के लिए एक एक महल बनाए थे भगवान ने। अक्सर लोग पूछते हैं ना, अरे भगवान के 16,108 रानियां क्यों हैं? उसको भगवान के 16,000 रानियों से प्रॉब्लम नहीं है। उसको ये प्रॉब्लम है कि उसके पास दो चार क्यों नहीं है। ये जो ईर्ष्या की भावना है ना, ये लोगों के अंदर ऐसा भर चुका है कि भगवान के प्रति भी ईर्ष्या चली जाती है। और लोगों और समाज में देखो, समाज में तो ईर्ष्या दिख ही रही है। जहां पे हाँ, एक साधारण सा व्यक्ति देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री को तक गाली दे सकता है। और वो चर्चा का विषय चल रहा है। हाँ, तो ये कोई नया परंपरा नहीं, ये पहले से ये सब पहले से ही चलता आ रहा है। तो कहने का मतलब ये भगवान की इतनी कुशलता देखो। अरे जब वो हर एक जीवात्मा के हृदय में बैठ सकते हैं, अनंत करोड़ों लाखों जीवात्माओं के अंदर जब बैठ सकते हैं परमात्मा के रूप में, तो 16,108 क्या, हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं। और भविष्य जानते हैं, भूतकाल जानते हैं, वर्तमान जानते हैं, इसके लिए वो कर सकते हैं। अब 60 नंबर के अध्याय, 61 नंबर के अध्याय भगवान कृष्ण के द्वारका लीला का वर्णन आता है, जिसपे भगवान कृष्ण जो है रुक्मिणी मैया को, कृष्णा टीजिंग रुक्मिणी, भगवान कृष्ण अपनी रानी पटरानी रुक्मिणी मैया को चिढ़ा रहे हैं। घर घर में भी ऐसा होता है ना कभी कभी, है ना? थोड़ा सा खींचातानी होता है, तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के बीच में भी हो रहा था। और कृष्ण तो हास्य हास्य मूड में, है ना, कर रहे थे। 60 नंबर का अध्याय पूरा समाप्त होने के पहला दिन कथा प्रारंभ किया, और इतना मधुर कथा कर रहे थे पुंथानम, कैसे 3 घंटा चला गया पता ही नहीं चला। और फिर संध्याकालीन जब रात हो गई तो बुक को बंद किया, उसके अंदर बुक मार्क था। बुक मार्क समझते हैं, मार्किंग होता है ना, वो मार्किंग को रखा, बुक को बंद किया। और शिव जी का वो जो छोटा सा मंदिर था, बड़ा बड़ा दरवाजा था, उसके अंदर जाके रख दिया। और रात को लॉक हो जाता है ना। फिर अगला दिन फिर यात्रा होता था दिन भर, और शाम को 6 बजे फिर कथा चालू। और दूसरा दिन, ध्यान से सुनना, दूसरा दिन जब आए, तब पुंतानंद जी ने पुस्तक खोला, सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं। जब पुस्तक खोला तो देखा, अरे बुकमार्क तो सेम वही चैप्टर में है, कृष्णा टीजिंग रुक्मिणी। बोले बुकमार्क चेंज करना भूल गया था मैं शायद, चलो कोई बात नहीं, भागवतम तो भागवतम रसमालयम, ये तो रस भरा हुआ है, किसी भी अध्याय का कितनी बार चर्चा करे क्या फर्क पड़ रहा है। तो उन्होंने सेम अध्याय फिर से रिपीट किया, ध्यान से सुनना, सेम क्लास फिर से रिपीट किया। 3 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं। बुकमार्क को चेंज किया, अगले चैप्टर के पहले रखा, पुस्तक बंद किया, दरवाजा खोला और शिवजी के मंदिर में रखा, रात को लॉक किया और घर चले गए। मैं थोड़ा चार्जिंग लगा देता हूँ लैपटॉप को, तीसरे दिन चालू करने से पहले।
तीसरा दिन शाम को 6 बजे फिर से कथा प्रारंभ हुआ। और आश्चर्यचकित क्या देख रहे हैं? आश्चर्यचकित ये देख रहे हैं कि पुंथानम जो है वो बुकमार्क सेम अध्याय पे फिर से था। बोले अरे मैं फिर से भूल गया, फिर से भूल गया मैं। बोले चलो एनीवेज क्या करेंगे, वो अध्याय को फिर से रिपीट किया। तीसरा दिन समाप्त, चौथा दिन खुला। बोले अरे चौथा दिन फिर से। यानी कि सिर्फ उनको पता चल रहा था कि बुकमार्क चेंज नहीं हो रहा है, ऑडियंस को तो पता नहीं चला, क्योंकि ऑडियंस को तो कथा तो अमृत है, वो तो पान कर रहे थे, इतने सुंदर कथा कर रहे थे। भगवान के कथा में वो शक्ति है, हर दिन न्यू, हर दिन नया लगेगा, सेम कथा हर दिन नया लगेगा। न्यूज बोलते हैं ना, न्यूज, वो न्यूज एक्चुअली बासी है, जो कल हुआ था। ये 5,000 साल पहले का न्यूज है, फिर भी न्यूज है। फिर भी नया है ये। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, चलता चलता 15 दिन चला गया। ध्यान से सुनना, 15वें दिन अब क्या होगा? 15वें दिन लास्ट डे है। 15 दिन लास्ट डे में भी वही चैप्टर था। और 15वां दिन क्या हुआ था? वो स्वभाव था ना कि बुक को बंद करना और अंदर रख देना। अंदर रख दिया, दरवाजा लग गया, ताला लग गया। रात को पुंथानम जी गए नहीं। और अगला दिन 16वां दिन था। 16वां दिन सब कुछ पैक पैक करके मेला पैक हो गया, और पैक करके सब चल दिए। पुंथानम भी चल गया, कोट्टायूर से गुरुवायूर। कोट्टायूर से गुरुवायूर नदी क्रॉस करना था। जैसे ही नदी के किनारे गए थे, उनको याद आया अरे मेरा बुक तो भूल गया। अब मेरा बुक भूल गया तो मेरा बुक लाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर 1 साल, क्योंकि साल में एक ही बार यात्रा होता है। 15। बोले क्या करूं, क्या, रुको रुको रुको, अपने पत्नी को बोला रुको रुको रुको, यही रुको, मैं फिर जाके मंदिर में आता हूँ। वो लॉक, आया मंदिर में, आया लॉक था, चाबी तो कोई और ले गया। अब वो देखा वो मंदिर का वो जो दरवाजा, क्योंकि वो पुस्तक से वो बुक से इतना प्रेम था। इसके लिए जो शास्त्र, जो हमारे पास जो पुस्तक है ना, वो पुस्तक से प्रेम होना चाहिए। बहुत बड़ा संपत्ति है, भोजन है हमारे बुद्धि के लिए। भगवान के साथ प्रेम का संबंध उत्पन्न कराने वाला पुस्तक है, लव लेटर है वो। पुंतानम जो आया पुस्तक, अपना भागवतम का 10वीं स्कंद, अंदर देखो। बोले क्या करूं क्या करूं? बोले किधर है मेरा बुक, किधर है मेरा मेरा बुक किधर है? और वहां पे दरवाजे में एक छोटा सा होल था, वो होल से देखा ऐसे। होल से क्या देखा पता है? वो होल से देखा शिव जी पुस्तक खोले हुए हैं, 10वां स्कंद। 10वां स्कंद खोले हैं 60 नंबर का अध्याय पढ़ रहे हैं। 60 नंबर का अध्याय, कृष्णा टीजिंग रुक्मिणी, शिव जी पार्वती मैया को सुना रहे हैं। और जब पुंतानम ने ये दृश्य देखा, वो देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, सुनते रह गए, सुनते रहे, क्योंकि कथा सुनने, सुन रहे, सुनते रह गए, सुनते रह गए, सुनते रह गए। जब 60 नंबर का अध्याय पूरा हो गया ना, पार्वती मैया को पूछा शिव जी ने, बोले कैसे लगा? बोले स्वामी अच्छा तो लगा, लेकिन पुंथानम के जैसा स्वाद नहीं है इसमें। बोले यही मैं बोलना चाहता था कि पुंतानम के जैसा स्वाद नहीं, इसके लिए वो ही अध्याय को मैं सुनना चाहता था देवी। हर दिन बुकमार्क चेंज करता था वो, मैं फिर से चेंज कर देता था बुकमार्क, क्योंकि मैं सुनना चाहता था। हाँ, शिव जी, हाँ शिव जी बोलते हैं, शिव जी को आशुतोष कहा गया है, तुरंत आशीर्वाद को पूरा करते हैं। क्या मांगना चाहिए वो हमारे पास, वो कला होनी चाहिए। वो कथा में आनंद ले रहे हैं, और हम जाके बोल रहे धनम देही, जन्म देही, पुत्रम देही, संपत्ति देही, मेरा स्वास्थ्य ठीक कर लो, मेरे बॉस को लटका दोगे क्या क्या मांगते हैं सोचो। और यहाँ पर भगवान शिव पार्वती मैया को रामायण में कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा,
मैं मैं मेरा अनुभव कहता हूं। बोले क्या? सत हरि भजन जगत सब सपना। हम्म। शिव जी श्रवण का आनंद ले रहे हैं। श्रवण, कथा श्रवण में जिसने आनंद ले लिया, ध्यान से सुनना, कथा श्रवण में जिसने आनंद ले लिया सबसे बड़ा भाग्यवान है। महादेव, देवों के देव महादेव कथा श्रवण कर रहे हैं, और क्या चाहिए? वैष्णवा नाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में जो श्रेष्ठ है वो कथा सुन रहे हैं। और ये जो भागवतम, जो दसम स्कंद, जो पुंतानम जी, जिसको नारायणम कहते हैं दक्षिण भारत में, और वो दसम स्कंद प्योर कृष्ण जी की लीला का वर्णन है। और ये कृष्ण लीला के अंतर्गत उनके जन्म की कथा, जन्म के पहले का दृष्टांत, उसमें उसके बाद फिर बाल्य लीलाएं, हाँ, उसके बाद मथुरा के लीला, वृंदावन के, कुरुक्षेत्र के, या तो द्वारका की लीला बोलो, गोवर्धन लीला, अनेक राक्षसों का जो कृष्ण ने वध किया, उद्धार किया, उन सबके लीलाओं के बारे में वर्णन है। ऐसे दिव्य चरित्र आज के डेट में भी किस प्रकार से लागू है, वो हम सबने तो अनुभव किया है। देवों के देव महादेव भी इसमें रस ले रहे हैं। हम सबको पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म होने के पश्चात, जन्म तिथि का तो हम जन्माष्टमी जब निकट आएगा उसकी हम चर्चा करेंगे, बट हम सबको पता है कि भगवान कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, दुष्टों का नाश करने के लिए। लेकिन दुष्टों का नाश तो उस समय किया, अभी क्या फायदा? अभी सुन के क्या फायदा? कृष्ण लीला के अंतर्गत ऐसे वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद, ध्यान से सुनना, भगवान कृष्ण का प्राकट्य होने के पश्चात मथुरा में प्राकट्य हुए। कहां पर? 2 BHK के फ्लैट में, 3 BHK के फ्लैट में, मलाबार हिल में, बड़े बड़े बंगले में। कहां पे? बोले प्रकट हुए जेल में। और हम सबको पता है कि इस प्रकार से वसुदेव जी ने उनको उठाकर मथुरा से लेकर गए गोकुल वृंदावन, और फिर वहां पर नंद बाबा और यशोदा मैया के प्रांगण में छोड़कर आए। और फिर जो नंद बाबा के घर पे जो भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, प्राकट्य होने के पश्चात हर दिन एक एक राक्षस भेजता था कंस। कंस मामा था ना? क्या था? मामा था। मामा अपने भांजे के लिए एक एक हर दिन एक खिलौना बेचता था। खिलौना बेचता था, छोटा नहीं, बड़े बड़े खिलौने बेचते थे। और भांजा क्या करता था? वो 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 खिलौना लेता था और करके ऐसा ऐसे टुकड़े करके फेंक देता था। सबसे पहला खिलौना भेजा जब भगवान कृष्ण को जन्म होने के पश्चात 5 दिन के थे। ध्यान से सुनना, जब भगवान कृष्ण 5 दिन के थे, पूतना नामक राक्षस आई थी। कौन था राक्षस का नाम? पूतना। पूतना आंटी आई थी वेश बदल कर। कृष्ण को 5 दिन हुए थे बस। जैसे ही प्रकट हो गए भगवान कृष्ण, राक्षसों का लाइन लग गया। मतलब क्या? जीवन में संकट आए। कई बार हम ये धारणा के साथ रहते हैं कि भगवान का पूजा करने के बाद मेरे जीवन से सब संकट चले जाने चाहिए। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं जाएंगे, क्योंकि परित्राणाय साधु नाम बोलते हैं ना भगवान। साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूं, आता हूं। लेकिन हमारे जीवन के संकट जाए या न जाए,
लेकिन वो संकट के ऊपर हम जा रहे हैं। लक्ष्य क्या होना चाहिए? जैसे कि हम चर्चा करते हैं, हम जब ग्राउंड फ्लोर पे खड़े रहते तो 60 फ्लोर का बिल्डिंग इतना बड़ा दिखता है ना, 60 फ्लोर्स। लेकिन जैसे ही फ्लाइट में बैठ जाते हैं, 100 फीट, 200 फीट, 500 फीट, 1000 फीट, 2000 फीट जब ऊपर जाता है, 5000 फीट जब ऊपर जाता है, तब इतना सा दिखता है। बिल्डिंग का साइज कम नहीं हुआ, 60 फ्लोर का बिल्डिंग 60 फ्लोर ही रहा, लेकिन हमारी चेतना ऊपर उठ गई। आध्यात्म का रास्ता, आध्यात्म की कथा हमारे चेतना को ऊपर उठाता है। वो 60 फ्लोर का बिल्डिंग तोड़ने के पीछे मत पड़ो, अपनी चेतना को ऊपर उठाओ। हाँ, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करने के पीछे मत पड़ो, अपनी चेतना को ऊपर उठाओ। लड़ने दो जिसको जिसको जहां लड़ना है। हाँ, कंस परेशान था, क्यों? क्योंकि आकाशवाणी हुआ था ना, जिस बहन को तू इतने प्रेम से ले जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। और ऐसे, हाँ, उसके पश्चात कंस ने देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया, और नंद बाबा और यशोदा मैया के पास जब ये लाला को भेज दिया गया, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के घर आनंद भयो, आनंद एक भगवान कृष्ण का नाम है। हाँ, बोले अरे, कृष्ण का जन्म हो गया, कितना प्रसन्न, अरे क्या प्रसन्न है, 5वें दिन में राक्षस आया देखो। हाँ, राक्षस आया फिर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कैसा ड्रामा, यानी कि अपना वेश बदलकर वृंदावन में प्रवेश की पूतना ने। साक्षात लक्ष्मी के जैसा उनका रूप था। वृंदावन के ब्रजवासियां देखकर खुश हो गए, बोले हमारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए साक्षात लक्ष्मी देवी आई है, आध्यात्म जगत की रानी आई है, लक्ष्मी से भी अभिन्न है, हमारे लाला के आयु को बढ़ाने आई है। लेकिन पूतना मनी मन क्या सोच रही है, ये लोग मूर्ख लोग हैं, मैं तो अपना टारगेट लेकर आई हूं। पूतना क्या करती थी पता है? पूतना का जॉब प्रोफाइल क्या था? वो उस नवजात शिशुओं को खा जाती थी। इसके लिए बोलते हैं ना, कभी कभी ऐसे शब्द वापर करते घरों में, डायन। डायन जो है वो अपने बच्चों को खा जाती। हाँ? उसी प्रकार से यहाँ पर उसका जॉब प्रोफाइल था, एक एक बच्चे को खा जाना, मार देना, नवजात शिशु विशेष करके। और यहाँ पर जब ऐसे वेश देखा, वृंदावन के ब्रजवासियां तो यानी कि इतने सरल स्वभाव के थे, और फिर सबने उनको एंट्री दिया वृंदावन में। सबने जाके मैया को कहा, नंद बाबा को कहा, अरे देखो हमारे ब्रज में साक्षात लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ है, चलो लाला को आशीर्वाद देने ले जाएंगे। देखो लाला को आशीर्वाद देने आ गई लक्ष्मी मैया। कौन है ये? पूतना। पूतना आशीर्वाद देने आ गई। और आशीर्वाद देने आई, जब 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 कृष्ण जब देख रहे हैं, उनको तो सब पता है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतेव विधियेव चाहम्। गीता के 15वें अध्याय का 15वां नंबर का श्लोक। कोई उनको ठग नहीं सकता, उनको कोई चीटिंग नहीं कर सकता। ही इज सुप्रीम चीटर, ही इज एक्सपर्ट चीटर। उनको कोई चीटिंग नहीं कर सकता। कृष्ण ने जैसे ही देखा, पहचान लिए, बोले ये आ गई। हाँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ। राक्षसों का तो वध करना उनका एक
और एक साइड प्रोफाइल तो है ही। जैसे उन्होंने पूतना को देखा, पूतना का इंटेंशन क्या था पता है? पूतना का इंटेंशन था कि मैं स्तनपान कराऊंगी, लेकिन स्तन के ऊपर विष लगा कर आई थी। कालकूट नामक का एक विष होता है। कालकूट नाम का विष होता है, जो बच्चा खाली स्पर्श मात्र से मृत्यु हो जाती, और वो कृष्ण को देने आई थी। विचार कीजिए कितना क्रूरता था हृदय का। और कृष्ण, चाहे 2 दिन के बच्चे हो, या 5 दिन के हो, या 50 साल के हो, या 100 साल के हो, या किसी भी वेश में हो, चाहे मत्स्य अवतार हो, कूर्म अवतार हो, वराह अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, वामन अवतार हो, किसी भी अवतार हो, लेकिन सब कुछ जानते हैं। भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। त्रिकाल यज्ञ है, त्रिकालदर्शी है, तीनों काल को जानते हैं। किसका? हर एक जीवात्मा का जी। कितना नॉलेज होगा उनको, देखो कितना उनका मेमोरी, जीबी, जीबी टीबी क्या बोलेंगे उसको अभी। हाँ, मनुष्य के विचार के बाहर है। भगवान का मेमोरी पावर कितना है देखो। मनुष्य के विचार के बाहर है, मनुष्य विचार ही नहीं कर सकता कि भगवान के पास कितना मेमोरी होगा। यहां पर जब भगवान कृष्ण ने देखा, पहचान लिए। जैसे उसके बाद उसके बाद क्या किए? बोले, कृष्ण ने क्या, हाँ, कृष्ण कृष्ण के इतने सुंदर आकर्षक को देखकर, अब पूतना तो टारगेट करके आई थी कि इस बच्चे का वध करना है। बच्चे को गोद में ले लिया। जैसे ही गोद में ले लिया, भगवान कृष्ण ने आंखों को बंद कर लिया। क्या बंद कर लिया? आंखों को बंद कर लिया। आंखों को बंद कर लिया। आचार्यगण कहते हैं क्यों आंखों को बंद कर लिया? बोले सबसे पहला उन्होंने महादेव जी का ध्यान किया। क्यों महादेव जी का ध्यान किया पता है? क्योंकि महादेव जी ने समुद्र मंथन लीला में विष पान किया था ना। बोले अरे वो, उस महादेव का ध्यान करना पड़ेगा, तो शक्ति लेना पड़ेगा ये विष को पान करने के। और एक कारण बताते क्यों आंख बंद कर लिया। बोले आंख इसलिए बंद कर लिया क्योंकि ये नारी का वध करना है। क्या ये अभी खिलौना भेजा तो भेजा, सबसे पहला खिलौना भेजा ये स्त्री। अब क्या वध करें इसको? कोई हट्टा कट्टा कोई भेजा होता तो ठीक है, थोड़ा लड़ाई करने में होता। स्त्री को भेजा है, अब स्त्री का वध करना पड़े, इसके लिए आंख बंद कर लिया। तीसरा कारण बताते हैं, बोलते भगवान के मन में दया आ गई। क्या दया आ गई पता है? बोले अरे, ये जो कुछ भी हो, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? स्तनपान कराना ना। ओहो, इसके ऊपर कृपा करेंगे। ऐसा कोई कृपा कर सकता है? सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे राजन, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदे अपीय साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यत कं वा दयालुं शरणं प्रपद्ये। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, हे राजन, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकी नाम का राक्षस आई थी। बकी नाम लिख लो, बकी मतलब पूतना। उसका भाई बका। बकासुर सुना है आपने? बकासुर का बहन बकी, यानी पूतना। क्या? स्तन कालकूटम, कालकूट नामक का जहर स्तन पर लगाकर आई थी, स्तनपान कराने के लिए कृष्ण को। अरे जिस कृष्ण को वृंदावन के सारे ब्रजवासी अपने, हाँ, 1 सेकंड भी अपने ध्यान से नहीं हटा रहे हैं, इतने आकर्षक बन गए थे वो नंदलाला, उस नंदलाला को मारने आई।
वो भी एक वेश बदल कर। और उसको क्या किया? बोले मेरे प्रभु ने, मेरे कृष्ण ने उसको क्या किया? बोले उसको आध्यात्म जगत में भेजा, और वहां पर धात्री का स्थान दिया, नर्स का स्थान दिया, एक माँ का स्थान दिया। क्यों माँ का स्थान दिया? क्योंकि वो स्तनपान कराने आई थी। अरे क्या स्तनपान कराने आई थी, वो तो विष देने आई थी रे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, उसके उसकी जो, हाँ, वो बोलते हैं ना, जितना भी उसका जो कुकर्म था सब निकाल कर कौन सा अच्छा चीज था, क्या करने आई थी, उसको ले लिए और आध्यात्म जगत दे दिए। ये है कृष्ण। हम्म। कुरुक्षेत्र के रणभूमि के युद्ध पर ऑपोजिट पार्टी में इतने सारे लोग खड़े थे। भगवान कृष्ण वैजयंती माला पहनकर खड़े थे। बोले अर्जुन, युद्ध करो, एक एक को परास्त करो, मारो, बाण छोड़ो एक एक को। और बाण छोड़ते समय भगवान कृष्ण टाइट खड़े थे सामने, वैजयंती माला था। क्यों खड़े थे पता है? क्योंकि ऑपोजिट पार्टी के जितने लोग मरते समय मेरा दर्शन करेंगे और मेरे धाम को जाएंगे। भगवान कृष्ण का दर्शन, भगवान कृष्ण के कथा का श्रवण, उनके जितने भी अंग हैं, जितने भी भक्ति के अंग हैं, सारे हमारे जीवन को दिव्य बनाने में सक्षम है। और क्या सीखते हैं देखिए यहां पर। अब पकड़ लिया। अब देखो, स्टोरी में हम आते, लेसन्स तो नोट कर लिया, आशा करता हूं कि आप सब लेसन्स को नोट कर रहे होंगे। स्टोरी पे आते हैं, भगवान कृष्ण ने क्या किया था? आंखों को बंद कर लिया। आप सब जागे? यदि आप सब जागे तो चैट विंडो में रिप्लाई करिए, वी आर अवेक, यस और नो। हम जा आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? थोड़ा यस 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 यस, जरा रिप्लाई करो सब, क्योंकि क्योंकि ऑलमोस्ट सबका वीडियो बंद है। ओके, जागे तो यस रिप्लाई करते करते वीडियो भी चालू कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम, लेकिन कोई बात नहीं। तो भगवान कृष्ण आंख बंद कर लिए, नेत्र को बंद कर लिए, और पूतना ने अपने गोद में उठाई और उठाकर स्तनपान कराने लगी, स्तनपान कराने लगी। धीरे 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 धीरे, 2 मिनट, 5 मिनट, और होते 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 होते, पहले तो, हाँ, पहले तो स्तनपान करने लगे, धीरे 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 प्राण को भी पीने लगे। और जब प्राण को पीने लगे तो पूतना अपने असली वेश में आ गई। अब तक तो नाटक कर रही थी, असली वेश में आ गई। असली वेश में आ गई तो इतना बड़ा विशाल वेश बना दिया। देखो, इतना बड़ा विशाल वेश। और जब कृष्ण ने, हाँ, वहां पर पूतना बोले अरे छोड़ छोड़, छोड़ रहे। कृष्ण मन ही मन बोलने लगे, नेत्र को बंद करने लगे, मैं जब किसी को पकड़ता हूं ना तो छोड़ता नहीं। इसके लिए भगवान को पकड़ना मत। अपने जीवन में यदि आप सबने पकड़ लिया ना उसको, आप सबने इनवाइट किया ना भगवान को, मेरे जीवन में आ जाओ, मेरे जीवन में आ जाओ कृष्ण, मेरे जीवन में आ जाओ, अब मेरे जीवन में आ जाओ करके इनवाइट किया कृष्ण को, तो क्या वो आपको छोड़ेंगे अभी? छोड़ रहे करके चिल्ला रही है, चिल्ला चिल्ला कर प्रांगण से बाहर, और प्रांगण से बाहर होके, और जब कृष्ण प्राण को पीने लगे, पीने लगे, अस्वस्थ होकर, इतना विशाल शरीर, ऐसे कहा जाता है कि कम से कम 12 किलोमीटर का शरीर बन गया उसका। राक्षस, राक्षस अपने ओरिजिनल अवतार में आ गई, और प्राण शरीर से निकल गए, और खाड़ करके वृंदावन में गिरे। उसी समय नंद बाबा गए थे मथुरा टैक्स भरने, कंस को। कंस गए थे टैक्स भरने के लिए। और नंद बाबा जब रिटर्न आ रहे थे, और जब उन्होंने सोचा कि क्या चल रहा है ये सब, जब उन्होंने देखा, उनको दूर से मैसेज मिला, अरे वृंदावन में संकट आ गया। और जब आकर जब देखे, इस चित्र पर आप देख पा रहे हैं कि पूतना के ऊपर छोटा सा कृष्ण वहां पर उनके शरीर के ऊपर खेल रहे हैं। हाँ,
और वहां पर क्या करते हैं, अब वृंदावन के ब्रजवासियां भागकर बड़ा बड़ा सीढ़ी लगाते हैं, बड़ा बड़ा सीढ़ी लगाते हैं उसके ऊपर चढ़ने के लिए, इतना बड़ा शरीर है ना, बड़ा बड़ा सीढ़ी लगाते हैं, फिर जाकर ऊपर चढ़कर कृष्ण को उठाकर लेके आते हैं, यशोदा मैया को देते हैं, यशोदा मैया आलिंगन करती है, और उतने में भूल भी जाते हैं कि इतना बड़ा राक्षस भी आई थी करके। हाँ, इस कथा से हम क्या सीखते हैं? पूतना अपना वेश बदल कर आई थी, पूतना वेश बदल कर आई थी। हाँ, लेकिन जब भगवान के संपर्क में आई तो शुद्ध हो गई। विचार तो शुद्ध हुए नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से, हाँ, कम्बा दयालुम शरणम प्रपद्ये, ऐसा दया किए राक्षस के ऊपर। तो हमारे, हम तो राक्षस नहीं है ना पूतना के जैसा, हम राक्षस है क्या बता? कौन कौन राक्षस है इधर ज्वाइन किया, जरा बताओ तो। कौन कौन राक्षस है जरा, हाँ यस बोलो। कौन कौन राक्षस है जरा यस बोलो। नो 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 नो, देखो देखो देखो, नो नो सब लोग बोले। अरे जब पूतना को ऐसा स्थान दिया, तो हम तो जैसा तैसा संघर्ष कर रहे, जो कुछ भी चाहे एक माला कर रहे, थोड़ा पढ़ाई कर रहे, थोड़ा शास्त्र का अध्ययन कर रहे, थोड़ा कथा श्रवण कर रहे। हम तो इतना बड़ा तो राक्षस नहीं है। हमारे लिए होप है, हमारे लिए आशा का किरण है। कम वा दयालुम शरणम प्रपद्ये, ऐसे दयालु भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं, तो कौन सा ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो भगवान के शरण नहीं लेगा बताओ? शरण लेगा ही लेगा। हाँ। दूसरी शिक्षा, पूतना वेश बदल कर आई थी। ऐसे समाज में बहुत सारे संत होते हैं जो नाम के लिए संत होते हैं, लेकिन वेश बदलकर दूसरों को ठगते हैं। उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्यूडो गुरु। गुरु के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीमार हो गया, लोग लोग जाएंगे बोले चूरन दे दो बाबा, थोड़ा ठीक हो जाए। हमारे जीवन में थोड़ा बहुत संकट आया, थोड़ा ठीक कर दो। हाँ। और नाना प्रकार के शास्त्र विहित ऐसे कार्य करेंगे जो किसी शास्त्र में उसका प्रमाण नहीं है, और उसके अंतर्गत फिर उस वो ढोंगी गुरु के चक्कर में पड़ेंगे। इसके लिए समाज में ढोंगी गुरुओं के पीछे कभी नहीं पड़ना। इसके लिए कहते हैं हमारा आध्यात्म जो है ना, ये तीन पहिए पर खड़ा है: गुरु, साधु और शास्त्र। जो कुछ भी हम कथा सुनते हैं, शास्त्र में उसको देखो, आंख बंद करके सुनो मत। हम आपको बता रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन करो। इसके लिए छोटे छोटे स्टडी ग्रुप्स बनाए हैं, उसमें पढ़ो, ज्वाइन करो। ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो वो छोटा सा पुस्तक अपने समय निकाल कर उसको हफ्ते में 1-1.5 घंटा पढ़ो, आंखें खुलेंगी, बुद्धि जागृत होगा, शक्तिशाली होगा। अन्यथा ये समाज के चमत्कार के अंदर फंसे रहेंगे, सर्कस देखते देखते जीवन चला जाएगा और कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, कृष्ण के, जब हम अर्जन कर रहे हैं, हमने गीता में सुना ना, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालेन महता योगो नष्ट परंतप। हमको क्या करना है? बोले जो परंपरा के अंतर्गत जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को अर्जन करना। हाँ? और भगवान को कोई ठग नहीं सकता, भगवान को कोई ठग नहीं सकता। हमारे जीवन में यदि ठगने का यदि विचार है ना, दूसरों को ठगने का विचार है ना, तो भगवान भी हमें ऐसा गुरु देंगे जो ठगेगा। भगवान भी ऐसा मार्गदर्शी जो ठगेगा। ज- भगवान भी ऐसा मार्गदर्शी देंगे जो ठगेगा हमें। इसके लिए गुरु, साधु और शास्त्र। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र और शस्त्र में केवल एक मात्रा का अंतर है। हाँ, शस्त्र के उपयोग करने से समाज में धर्म की स्थापना की जाती है। भगवान युग युग में अवतार होते हैं ना,
उसी प्रकार से शास्त्र के उपयोग से हमारी बुद्धि ठिकाने आती है, अधार्मिक रास्ते से धार्मिक रास्ते पर आती है। शास्त्र एक रत्न के समान है, उसको अपने जीवन में आलिंगन करना चाहिए। कृष्णा प्रकट होते हैं, कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं, इस आज की इस पूतना लीला से हमने ये श्रवण किया, किस प्रकार से हमारे जीवन में ये जो हृदय के अंदर ये जो पूतना जो है, इसको हम अ, भगवान को अपने जीवन में प्रवेश कराओ, ताकि पूतना नामक का जो डायन है, ये डायन हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और क्या बोले कृष्ण, हमारे शरीर को, यानी कि मान लीजिए बीमार हो रहे हम, या तो कुछ संकट आ जाए जीवन में शारीरिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर यदि कोई बीमार आ जाए, तो उससे हम ठीक हो या ना हो उसका गारंटी है नहीं है। कभी ठीक हो भी जाए, कब ठीक नहीं भी हो। अब जब दवाई खा रहे तो 3-4 दिन तो लगेगा। लेकिन कृष्णा गारंटीज टू प्रोटेक्ट आवर फेथ। भगवान के पास जब खड़े रहो ना, तब ये प्रार्थना करो, हाँ, कि आपके शास्त्र पढ़ने में रुचि हो जाए, आपके शास्त्र पढ़ने में रुचि आ जाए। और जब वो पढ़ेंगे, तब जाकर बुद्धि ठिकाने आएगी, और फिर भक्तों के संग में बैठकर वो शास्त्र को चर्चा की जाए। हाँ, जो नहीं समझ रहा है एक दूसरे को, भक्तों को पूछ सकते हैं कि अरे ये विषय, चलो इसके बारे में चर्चा की जाए। और जब ऐसे होगा, तब हमारी श्रद्धा का विकास होगा। और श्रद्धा का विकास होना क्या है, आपको मैं स्टेजेस दिखाता हूँ स्लाइड्स में यहाँ पर। 1 मिनट दीजिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर दिख रहा है आपको, स्लाइड में दिख रहा है। श्रद्धा सबसे फर्स्ट स्टेप है, नंबर 1 श्रद्धा। फिर दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, पांचवा निष्ठा, सिक्स्थ रुचि, सातवां आसक्ति, आठवां भाव, और नौवा प्रेम। ये सारे स्टेप्स हमको चढ़ना है, ध्यान से सुनना। कोई एक भक्त पूछ रहा था, अरे हमारा फ्यूचर क्या है। गीता सार तो हो गया, हम अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सब ये स्लाइड को देख पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में प्रगति के लिए, ध्यान से सुनना। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम अभी कौन से पहिए पर है पता है? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। श्रद्धा, फिर साधु संघ। साधु संघ मतलब एसोसिएशन, एसोसिएशन ले रहे हैं ना हम अभी क्लास ज्वाइन करके, भक्तों का संग ले रहे हैं। और तीसरा भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी मतलब जैसे आप नियमित रूप से जप कर रहे हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन नाम जप करना चाहिए, प्रैक्टिस। 2 माला, 4 माला, 16 राउंड, जितना भी आप कर रहे हैं, एवरी डे विदाउट फेल। और श्रवण भी करना चाहिए। आप में से जो भक्त कल आ रहे हैं गीता सार के सर्टिफिकेशन में, मेरे पास एक रेडियो है जिसके अंदर सारे ऑडियो लेक्चर्स हैं। और मैं बारंबार फिर से बता रहा हूं सबको, यूट्यूब से लेक्चर सुनना बंद करो। जिसको आप जानते हैं उसका ही लेक्चर सुनो। हाँ, और मेरे पास ऑडियो लेक्चर 300 से 400 लेक्चर, ऑडियो लेक्चर भरे हुए हैं। उसको आप कहीं पे भी, कुकिंग करते समय, ट्रैवल करते समय, स्नान करते समय, कहीं पे भी इजीली उसको लटका कर उसको उसको चालू कर दीजिए बस। कान के अंदर घुसते रहेंगे, घुसता रहेगा, घुसता रहेगा, घुसता रहेगा। सब सिलेक्ट किया हुआ है आप सभी के लिए। कोई हाई फाई नहीं है, ऐसा समझने में कठिन नहीं है। तो जो उसको सुनते रहेंगे, भजन क्रिया, साधु संग भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, अनवांटेड जो जो हृदय में ना, फिजूल की बातें, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का समय, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर एक एक स्टेप ऊपर ऊपर उठते जाएंगे, फिर स्टेडीनेस आएगा, फिर टेस्ट बढ़ेगा, और फिर लगाव लगेगा, लगाव लगने लगेगा। हाँ,
और फिर सबसे टॉप में जो प्रेम है, जो भगवान कृष्ण के जो नाम के अंदर जो प्रेम है ना, उसका आस्वादन करने लगेंगे। वृंदावन के ब्रजवासियां बोलते थे, अरे क्या करें, भगवान को भूल नहीं पा रहे हम, हमारा सबसे बड़ा समस्या वो है। उद्धव जी तो बोले ना, समस्या क्या आपके जीवन में? बोले क्या समस्या, वो कृष्ण तो चला गया लेकिन उसको भूल ही नहीं पा रहे, वो सबसे बड़ा समस्या है। बोले हमारा समस्या क्या है? हमारा समस्या है, क्या करे, हमको तो बताया जा रहा है नियमित रूप से माला करो, नाम का उच्चारण करो, हमको बोर लगता है। हम कहाँ पर है? सबसे नीचे। कहाँ जाना है? सबसे टॉप। इस प्रकार से आज के सत्र में हमने चर्चा किया कि कैसे पुंथानम जी की कथा, कैसे श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही साथ हमने ये भी सुना कि कैसे जो राक्षस भगवान कृष्ण लीला में जो है थे, वो एक एक राक्षस के वध से हमको कुछ ना कुछ शिक्षाएं भगवान दे रहे हैं। और पूतना, जो कि 5 दिन के जब कृष्ण थे जन्म होने के पश्चात, पूतना आंटी, पूतना दीदी, जो कुछ भी बोलो, वो आई थी। कैसे वेश बदल कर आई थी और क्या क्या हमने सीखा। विशेष करके ढोंगी गुरुओं से सावधान। और हमारे जीवन का भक्ति, ये तीन लेग पर होना चाहिए। किसमें? गुरु, साधु और शास्त्र। परंपरा के अंतर्गत प्राप्त किया हुआ ज्ञान वो प्रामाणिक ज्ञान है, जो शास्त्र के अंतर्गत होता है। शास्त्र के शास्त्र के अंतर्गत होता है। शास्त्र प्रमाण के अंतर्गत वो कथा होना चाहिए। शास्त्र प्रमाण के अंतर्गत श्रवण होना चाहिए। और शास्त्र को केंद्र में रखते हुए सारे आध्यात्म के कार्य करना चाहिए। और शास्त्र मतलब गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत, ये तीन प्रमुख शास्त्र हैं। विशेष करके गीता, भगवत गीता और भागवतम। भगवत गीता मतलब जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहे थे, 700 श्लोक, 18 अध्याय। भागवतम मतलब जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के 88,000 सौनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं। उद्धव और कृष्ण के बीच का संवाद, कृष्ण और रुक्मिणी के बीच का संवाद, नारद मुनि और व्यासदेव जी के बीच का संवाद, विदुर और मैत्र के बीच का संवाद, मैत्री और उद्धव के बीच का संवाद। ये संवाद 18,000 श्लोक, 12 स्कंद के अंतर्गत है। हर एक घर के अंदर ये दो ग्रंथ तो होने ही चाहिए। अब कोई ला पाए, कोई नहीं ला पाए, किसी का बजट हो, किसी का नहीं हो, वो अलग विषय है। लेकिन कम से कम एक एक एस्पिरेशन तो रखे। घर परिवार में कैसा एक लक्ष्य रखते हैं, हाँ मुझे कम से कम 10 साल में ना, कम से कम मेरे पास एक 4 व्हीलर तो आ जाना चाहिए। माताएं बोले कम से कम 10 साल में कम से कम एक एक 5 तोले का मंगलसूत्र तो बन जाना चाहिए। कोई बोले नहीं, कम से कम मेरे पास एक बाइक तो आ जाना चाहिए। वैसा आध्यात्म के अंदर कम से कम लक्ष्य रहना चाहिए, कब मेरे घर के अंदर भागवतम आएगा। हाँ, कब मेरे घर के अंदर ये भागवतम प्रवेश करेंगे, कब मेरे घर के अंदर ये दिव्य शिक्षाएं प्रवेश करेंगे। और उसको केंद्र में रखते हुए मेरे पूरे परिवार के साथ मैं इसको पठन करूं, अध्ययन करूं। अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार एकत्रित होकर भगवान को प्रार्थना करते हैं, वो हमेशा एक साथ रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव गणों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे।